हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? हेयर इट्स मी अगेन डॉक्टर नाजिश और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक स्पेशल डे होता है हमारा और मोस्ट लोगों को नहीं पता होता, स्पेशली जो हमारे फील्ड के नहीं हैं उन लोगों को तो नहीं पता। तो आई वाज लाइक कि चलो मैं इस डे के बारे में बात करती हूँ एंड देन आवर प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन में भी फिर डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम अस जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, एजुकेशनल लेवल पे भी एज़ वेल एज़ प्रैक्टिकली फील्ड में आके भी कि क्या काम है, कैसे किया जाए, कैसे अपने आप को फील्ड में या अपने प्रोफेशन में स्टैंड आउट किया जाए। स्टार्ट करते हैं जी। बेसिकली आज है जी 25 सितंबर और 25 सितंबर को हम ऑल ओवर द ग्लोब जितने भी फार्मासिस्ट हैं हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं। एंड वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते क्यों? इट्स अबाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सर्विसेज जो भी फार्मासिस्ट इस मेडिकल या हेल्थ सेक्टर में दे रहे हैं। सबसे पहले तो जितने भी फार्मासिस्ट हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं, नहीं भी देख रहे हैं, इन सबको हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, स्पेशली टू माय फ्रेंड्स, माय कॉलीग्स, माय सीनियर्स। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा विशेस फॉर योर अपकमिंग डेज एंड अपकमिंग्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में कि हमारी डिग्री का नाम क्या है और कैसे की जाए, बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मली जो है जी एफएससी प्री मेडिकल के साथ जिन लोगों ने किया होता है उसके बाद फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को परस्यू किया जा सकता है। ठीक है। अब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी इज़ 5 इयर्स का बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, जिसके अंदर आप मेडिसन एंड पेशेंट्स एंड उनकी डिजीज़ अब उसके बारे में पढ़ते हैं फॉर 5 इयर्स। सब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से जी कि एजुकेशन में आपको किस तरीके से फॉर्म डी या फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, आपकी एफएससी के बाद, ठीक है, प्री मेडिकल के बाद यू कैन गेट एडमिशन इन फॉर्म डी, दैट इज़ अ 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, और अब उसमें 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ है जो उसको करवा रही हैं, पब्लिक सेक्टर की भी हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी है। पब्लिक सेक्टर में जैसे हर जगह पे होता है, आप अप्लाई करते हैं एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम में आपको सिक्योर करना होता है कुछ मार्क्स, एंड या फिर दूसरी साइड पे मेरिट पे होता है। अब जो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब जैसे आप ले लें पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर है, PZU मुल्तान है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके बहुत नाम है। ठीक है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द पंजाब के सेक्टर में। ठीक है, और इनमें फिर आपके मेरिट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लाइक 990, 995 आउट ऑफ 1100। सो यहाँ से मेरिट जाके तो क्लोज हो रहा होता है। सो मेरे मुताबिक इट्स अ बिग थिंग टू गेट एडमिशन इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। उसमें भी मेरे अपने रीज़न्स हैं, किसी वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दैट टू। एंड फिर आपके आती हैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जिसमें बहुत अच्छे नाम है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, रिफा यूनिवर्सिटी है, एंड और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे ज़हन में भी आ रही थी तो मैंने ये ले ली। ठीक है, अब वहाँ पे एडमिशन लेते हैं 5 साल के लिए, आप वहाँ पर पढ़ते हैं एंड उसमें भी हमारी फार्मासिस्ट एक बहुत आप कहने के वर्सटाइल किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनाटॉमी भी पढ़ रहा है, फिजियोलॉजी भी पढ़ रहा है, क्लिनिकल भी पढ़ रहा है, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़ रहा है, उसके फार्मूलाज को भी पढ़ रहा है, मेडिसिन के बिहेवियर्स को भी पढ़ रहा है, देन रॉ मटेरियल और एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिला के डोजेज फॉर्म्स को भी पढ़ रहा है, मशीन्स को भी पढ़ रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस को भी पढ़ रहा है। सो ये सारा कुछ वो 5 साल में पढ़ते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द मेन रीज़न कि फार्मासिस्ट के लिए फिर उतना ही बड़ा स्कोप भी होता है जब वो फील्ड में आते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं। ये तो होगी आपकी पढ़ाई की बात कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रोफेशन की साइड पे। ठीक है, कि आपने 5 साल पढ़ के आप फील्ड में आ गए। बहुत से फार्मासिस्ट स्पेशली जो लास्ट ईयर में अपनी एजुकेशन को कम्प्लीट कर रहे होते हैं, दे हैव मैनी क्वेश्चंस कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, उनकी क्या कहते हैं इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों में। तो कुछ चीज़ें उनको मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ, एंड इफ़ यू पीपल हैव एनी ऑफ द अदर क्वेश्चंस आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं।
सो अब जैसे मैंने अभी जिक्र किया था पढ़ाई में कि यू हैव अ लॉट ऑफ, आप बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, दैट्स वाई आपके पास बहुत सी फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। अगर मैं जनरलाइज कहूँ तो आपके पास प्रोडक्शन वाले साइड ओपन होती है जहाँ पे मेडिसिन बनती है, दैन आपके पास हॉस्पिटल की साइड है, एंड देन आपके पास क्लिनिकल की साइड है, एंड नाउ अ डेज़ आपके पास फार्मेसी प्रैक्टिस की है। तो आपके पास जो है फार्मेसी प्रैक्टिस की फील्ड भी है, ठीक है। अब मेरे पास हमेशा जब भी स्टूडेंट्स आते हैं या लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे आस्क मी, मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि दूसरा क्या कह रहा हो उसको मत फॉलो करो। सबसे पहले आप अपनी पर्सनैलिटी को आप लिखें, एंड देन दूसरी साइड पे प्रोफेशन को लिखें, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक कंपोज सर्कल में काम करना चाहता है, तो आप देखें कि अगर प्रोडक्शन में फार्मासिस्ट काम कर रहा है तो कौन सी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हैं, एंड देन मैच करें इस आपकी पर्सनैलिटी एंड प्रोफेशन को। जब ये दोनों आप परफेक्टली मैच करेंगे ना, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू वर्क, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक बंदा बहुत एक्सट्रोवर्ट है, जिसकी इनबाउंड मार्केटिंग या मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो ऑब्वियसली आप एक साइड पे हमारे यहाँ फार्मा में प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, ब्रांड मैनेजमेंट है, उनकी आप प्रोफाइल निकालें, जॉब डिस्क्रिप्शन निकालें गूगल से, एंड देन अपने आप को लिखें कि आप हैं, एंड देन उसको मैच करें। अगर आपकी चीज़ें मैच हो रही हैं ना, तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर आपका ये मैंने प्रोडक्शन का जिक्र कर दिया, आपने मार्केटिंग या जिक्र कर दिया मैनेजमेंट का। नाउ वी टॉक अबाउट फार्मेसी प्रैक्टिस, जो आपकी फार्मेसीज़ हैं, रिटेल फार्मेसीज़ के ऊपर फार्मासिस्ट काम करते हैं, दैट इज़ अनदर चैप्टर फॉर यू गाइस। देन हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी में भी ऑल द मेडिसिन, उसकी डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट को समझाना, काउंसलिंग, ऑल ऑफ द स्टाफ इज़ लिंक विद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। फिर उसमें भी दो तरह के आउटडोर के फार्मासिस्ट होते हैं, दैन इनडोर के फार्मासिस्ट होते हैं। आउटडोर के फार्मासिस्ट वो हैं कि पेशेंट आया, प्रिस्क्रिप्शन दी और वो मेडिसिन लेके चला गया। इनडोर जो फार्मासिस्ट होते हैं, दोज आर द वन जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन पेशेंट्स की मेडिसिन जानी होती है दिन में 2, 3, 4 दफ़ा, तो वो उसका प्रोटोकॉल बना के भेज रहे होते हैं, एंड उनके ड्रग इंट्रैक्शंस को देख रहे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, और इस केस में वो डॉक्टर के साथ भी इन लाइन होते हैं। दैन अनदर फील्ड जो कि पाकिस्तान में इतनी प्रिवेलिंग नहीं है, लेकिन या इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखती, कहते हैं उसको स्कोप नहीं कह सकते, आई थिंक शायद उसकी जॉब्स कम है या प्लेसमेंट कम है। सो दैट्स वाई दैट इज़ अ क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें जैसे डॉक्टर एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, उसी तरीके से वो फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट की सारी चीज़ों को देख के मेडिसिन के साथ बेस्ट ऑप्शंस सजेस्ट करता है विद द फिजिशियन, उसके ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ बैठ के कि सर इस तरीके से हम इस प्रिस्क्रिप्शन को लेके चलते हैं, एंड दैट वुड बी द बेस्ट कॉम्बो फॉर दैट पेशेंट। सो ये सारी फील्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। एंड नाउ अ डेज़ अनदर वेरी गुड फील्ड जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोबली भी रिकॉग्नाइज तो है ये, एंड आफ्टर द कोविड ये बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, दैट इज़ द क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में तो आप समझ लें कि हैं ही फार्मासिस्ट, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली एक रिसर्च इंडस्ट्री है, ठीक है। अब उसमें मेन आपके जो मेजर स्टेक होल्डर्स कहूँ तो 3 है। एक साइड पे आपका क्लिनिकल साइट है जहाँ पर वो ट्रायल होना होता है, दैन आपका स्पॉन्सर है जिसकी प्रोडक्ट या जिसकी मेडिसिन का ट्रायल होना है, एंड देन देयर इज़ अनदर बॉडी जो कि ब्रिज कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज CRO, जो कि स्पॉन्सर एंड साइट इन सारी एक्टिविटीज़ को लिंक कर रही है, एंड ऑल्सो लिंकिंग विद रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ भी, ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, अब एक और स्पेशली अगर मैं फीमेल हूँ, तो जो फीमेल इस फील्ड में काम कर रही हैं उनके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, एंड उनको हर्डल्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। अब दिस इज़ माई ओन पर्सनल ओपिनियन, हर बंदे का अपना एक ओपिनियन होगा, बट मैं अपना ओपिनियन जान कर रही हूँ कि पाकिस्तान में जब फीमेल्स हैं, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैं डिफरेंट स्टार्टिंग फ्रॉम माई करियर, आई स्टार्टेड विद अ पेशेंट सेंट्रिक रोल,
Then I went toward the regulatory side. मैं regulatory marketing mix करती रही हूँ, and now I am like heading different due to some reason मैं ये नहीं बता सकती organization, but yeah, I'm looking for the regulatory as well as marketing की चीज़ें भी, and I am into product launches भी. कहने का ये मकसद ये था कि मैंने कहीं पे भी अपने आप को लिमिटाइज़ नहीं किया, ठीक है, कि मैं रेगुलेटरी में हूँ तो मैंने कोई भी मार्केटिंग की चीज़ नहीं सीखनी, नो. या अगर मैं ब्रांड मैनेजमेंट में हूँ तो मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ अच्छा काम नहीं कर सकती या उसको मैं सीखूँगी नहीं, नो. मैंने कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए लिमिटाइज़ नहीं किया. आई एम ऑलवेज़ इनटू के अगर मुझे कोई भी चीज़ समहाउ मेरे ग्राउंड में आ रही है या मुझे वे में मिली है सीखने के लिए, चाहे वो पढ़ाई की फॉर्म में है या चाहे वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, तो मैं उसको ज़रूर सीखने की कोशिश करती हूँ या उसमें इन ज़रूर होती हूँ, चाहे वो मेरी फील्ड का है या नहीं, ठीक है. उससे मुझे क्या फ़ायदा होता है कि मे बी फॉर एग्जांपल मैं रेगुलेटरी में और मैंने रेगुलेटरी की कोई चीज़ उस टाइम अवेल नहीं की है, मैंने मार्केटिंग में किया है, तो समहाउ वो मेरी लर्निंग कर्व को बेसिकली ऊपर लेके जाता है. सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से कि कीप स्ट्रगलिंग, और जो भी नई चीज़ आ रही है ना उसको सीखो, स्पेशली फॉर फीमेल्स जो कि मार्केटिंग या ब्रांड मैनेजमेंट में या रेगुलेटरी साइड पे काम करना चाहती हैं ना, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है यार. मतलब आप आगे बढ़ो एंड स्टेप लो. गलत होता है कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेप लेना ज़रूरी है. दूसरी दैट इज़ माई ओन थिंग, ठीक है, कि वो मेरे ख्याल में मेल फीमेल का उसमें चैप्टर नहीं है, इट्स सेम फॉर बोथ साइड्स, कि अगर आपने एक्सेल करना है ना, ठीक है, और आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है वो जो इंटरेस्ट है ना वो आपकी सुबह से लेके शाम तक, इवन सोते भी मुझे लगता है कि वो आपके ख्वाबों में भी वही चीज़ आती है, ठीक है. लेट्स सपोज इफ़ समवन इज़ लाइक कि मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री को परसू करना है फ्रॉम मे बी UK, मे बी इनटू पब्लिक हेल्थ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सुबह उठेगा, उसकी सबसे पहले जो सर्च होगी या सबसे पहले थॉट होगी वो पब्लिक हेल्थ आएगी. ऑफिस पहुंचेगा, सबसे पहले लैपटॉप में उसकी जो चीज़ खुलेगी वो पब्लिक हेल्थ होगी. उसकी कन्वर्सेशन में किसी जगह बैठा होगा तो पब्लिक हेल्थ की बात होगी. वो कहीं पे कुछ पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसमें पब्लिक हेल्थ होगी. वो गूगल में कुछ सर्च कर रहा है तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ होगी. दिन में वो 50 ईमेल्स करेगा टू द पर्सन्स जो कि इस फील्ड में है. कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है उसका सुबह शाम वो इंटरेस्ट होगा जहाँ वो जाना चाह रहा है. अगर आपके वाकई वो ट्रू इंटरेस्ट है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट रहें और उसके पीछे जाएं, परसू करें. डजेंट मैटर कि आप गिरते हैं, कोई बात नहीं यार, गिर गए हैं खड़े हो जाएं, गिर गए हैं खड़े हो जाएं. लाइफ की लाइन भी तो ऐसे ही है, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स लाइक दिस, ठीक है. ऊपर गया नीचे है, ऊपर गया नीचे है, मतलब ये आपकी जो लाइफ लाइन है. सो अगर अल्लाह ने आपके लिए लाइफ लाइन को भी ऐसे बनाया तो अल्लाह ने तो हर चीज़ में सबक रखे हुए हैं, शायद हम उनको उस नज़र से देखते नहीं हैं. सो ऑल ऑफ द फार्मासिस्ट यार, मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं, एंड आप सबसे गुजारिश भी ये है कि मेरे लिए भी दुआएं करें, एंड स्पेशली मेरे लिए ये दुआ किया करें कि मैं किसी के लिए अच्छाई का ज़रिया बनूं, चाहे वो मेरे प्रोफेशन से है या नहीं है. ज़ाहिर है एक मेरा प्रोफेशन है तो स्पेशल एक लगाव तो होता है आपको. तो जहाँ पर जिस जगह पे भी हैं ईमानदार होके उस रोल को निभाएं, और जो अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं ना उसको पीछे रखें, और उस टाइम जिस रोल में है ना बिल्कुल उस रोल का लिबादा ओढ़ लें और आप उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें. एंड देन आप देखोगे आपको कितना मज़ा आता है वो काम करके, एंड आप अपने प्रोफेशन में स्टैंड भी करेंगे एंड नई नई चीज़ें सीखें. न्यू सर्टिफिकेशंस आती हैं, सब्सक्रिप्शंस होती हैं, ट्राई टू गेट दोज वंस. यूट्यूब पे न्यू चीज़ें आ रही होती हैं अबाउट योर फील्ड, उनको सीखें. अपने जो सीनियर्स हैं उनसे चीज़ें सीखें, उनके साथ सिटिंग्स करें. सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे था कि मैं ब्रीफ फॉर्म में बता पाऊँ. अब मुझे नहीं पता इसको मैंने ब्रीफ बताया या नहीं, बट आई ट्राई टू मेक इट. और अगेन हैप्पी बर्थ फार्मासिस्ट डे टू ऑल ऑफ़ यू. एंड एक दूसरे का ख्याल रखें, एहसास करें. जब एक दूसरे का एहसास करेंगे ना तो आपके लिए भी राहें खुद ब खुद हमारे होती जाएंगी.
So wish you all good luck. See you guys.